Good morning, all of you. My name Arvind Kumar Arya, Assistant Professor, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ललितपुर, महला। पिछली वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में हमने गुरु शिष्य संबंध के बारे में जाना था। इसके बाद वैदिककालीन शिक्षा में परीक्षा और उपाधियाँ। उस समय पे परीक्षाएं नहीं होती थी, उपाधियाँ मौखिक रूप से दी जाती थी। जब शिष्य गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करता था तो उनका मौखिक रूप से एक टेस्ट होता था, मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते थे, छात्र उत्तर देते थे और उसी के आधार पे उनको मौखिक रूप से उपाधियाँ दी जाती थी। मुख्यतः उस समय पे उपाधियों को 4 भागों में बांटा गया था: स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य। जब कोई बच्चा गुरुकुल में 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर लेता था, अर्थात एक वेद की जानकारी प्राप्त करता था, तो उसको स्नातक बोलते थे। जब कोई भी शिष्य 24 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर लेता था या 2 वेद के बारे में जानता था तो उसको वसु बोलते थे। इसी प्रकार से 36 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर लेता था और 3 वेदों का जानकार होता था तो उसको रुद्र की उपाधि दी जाती थी। और नेक्स्ट और अंतिम, जब 48 वर्ष की शिक्षा कोई भी शिष्य प्राप्त कर लेता था और 4 वेदों का जानकार हो जाता था तो उसको आदित्य की उपाधि दी जाती थी। इस प्रकार से उस समय पे 4 उपाधियाँ दी जाती थी: स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य। इसके बाद हम चर्चा करेंगे समावर्तन समारोह के बारे में। क्या है कि गुरुकुलों में जब भी छात्र प्रवेश लेता था तो उपनयन संस्कार के माध्यम से उसका प्रवेश होता था और जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो समावर्तन समारोह के बाद उसको गुरुकुलों और आश्रमों से घर के लिए विदाई मिलती थी। समावर्तन समारोह में क्या होता है कि सर्वप्रथम बच्चा अपने गुरुकुलों के वस्त्रों को उतारकर गृहस्थ वस्त्रों को धारण करता है और बहुत सारे गुरुओं के सम्मुख उपस्थित होता है। उपस्थित होने के बाद हवन कुंडली के सामने उसको बिठाया जाता है। बिठाने के बाद वेद मंत्रों के द्वारा देवों की आराधना की जाती है। देवों की आराधना करने के बाद गुरु शिष्य से कहता है कि कभी भी स्वाध्याय में आलस्य मत करना और अपने राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज सेवा और गृहस्थ आश्रम को ईमानदारी से निभाना और आपके जो कर्तव्य हैं उनको निष्ठापूर्वक उनका पालन करना। और इसके बाद मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण, विभिन्न प्रकार के ऋणों के बारे में गुरु शिष्यों को बताते हैं और उसके बाद समावर्तन समारोह के बाद उसकी गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होती है और एक गृहस्थ आश्रम जीने के लिए गुरुकुलों से गुरु शिष्यों को विदा करता है और विदाई के बाद शिष्य गृहस्थ आश्रम में जीते हैं। इस प्रकार से हो गया समावर्तन समारोह, या वर्तमान समय में इसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं। इस प्रकार से अभी दीक्षांत समारोह होता है, उसी प्रकार से उस समय पे समावर्तन समारोह होते थे। इस प्रकार से हमने आज परीक्षा और उपाधियों के बारे में जाना और इसके बाद समावर्तन समारोह के बारे में जाना। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके गुण और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।